Good morning, students. I am Nitika, your maths teacher from Vishwas School, Bhuna. Welcome to your online maths class. Yes, students, today we will do self practice 1F. Yes, our question is a group of friends hike 3 by 4 kilometer, stops for lunch and then hike another 1 by 5 kilometer. How far did they hike? क्या students कोई friends का group है वो first time कितना hike करता है 3 by 4 किलोमीटर, फिर वो लंच के लिए स्टॉप करते हैं एंड देन अनदर टाइम वो कितना वो हाइक करते हैं 1 by 5. हाउ फार डिड दे हाइक, तो हमने बताना कि 2 टाइम्स हाइक करने के बाद टोटल उन्होंने कितना हाइक किया, कितना वॉक किया. तो देखिए अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हाइक फॉर फर्स्ट टाइम देखिए कितना किया उन्होंने 3 by 4 किलोमीटर. देखिए अनदर टाइम अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हाइक फॉर सेकेंड टाइम, या अनदर टाइम भी राइट कर सकते हैं इसको हम, फॉर सेकेंड टाइम के लिए देखिए क्या गिवन है हमें 1 by 5 किलोमीटर. तो देखिए अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हाइक इन ऑल, कि टोटल उन्होंने कितना हाइक किया. तो इसके लिए क्या कर देना हमने, फर्स्ट एंड सेकंड टाइम की जो डिस्टेंस है उन दोनों को ऐड कर देना है. 5 3 by 4 एंड 3 1 by 5. तो देखिए पहले इनको इम्प्रॉपर फॉर्म में राइट करेंगे हम. 5 4 20 एंड 3 23 by 4 प्लस 3 5 15 एंड 1 16 by 5. तो देखिए यहाँ से एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 4 एंड 5 का मल्टीप्लाई करके 4 into 5 क्या आएगा हमारे पास 4 5 20. इसके बाद क्या करना है 20 को हम 4 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा हमारे पास. 5 की 23 से मल्टीप्लाई 115 प्लस 5 से डिवाइड करेंगे 20 को 4 आएगा. 4 की 16 से मल्टीप्लाई 64. तो देखिए कैसे करेंगे 5 + 4 9 6 + 1 7 एंड ये 1. इसके बाद बाई में क्या है 20. तो हम इसको इम्प्रॉपर फॉर्म से मिक्स में राइट करेंगे तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, देखिए 8 160 इसमें से माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 19 by 20. तो टोटल कितना हाई किया जो ग्रुप है फ्रेंड्स का, उन्होंने 8 19 by 20. Yes, our second question is Mr. Joshi walks a dog 4 by 5 kilometer each day. What is the total distance that Miss Joshi walks her dog in 6 days? क्या है मिस जोशी जो है 4 by 5 किलोमीटर अपने डॉग को वॉक कराती हैं 1 डे में, 6 डेज में कितना कराएंगी हमने ये बताना है. तो देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जितनी भी हमारे पास 1 डे की डिस्टेंस है उसके हम 6 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई. तो देखिए मिस जोशी वॉक्स हर डॉग इन 1 डे, या ईच डे भी लिख सकते हैं हम. इन 1 डे में कितना वॉक कराती है वो 4 by 5 किलोमीटर. अब देखिए कितने डेज बोले गए यहाँ पर 6. तो 6 डेज के फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर देंगे, जो भी हमें डिस्टेंस 1 डे की गिवन है उसकी 6 से क्या कर देनी है मल्टीप्लाई. तो देखिए मिस जोशी वॉक्स हर डॉग in 6 days. डॉग इन 6 days, 6 days की फाइंड आउट करनी है तो 4 by 5 की 6 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई. तो देखिए 4 6 24 बाई में क्या है 5, ये हमारे पास किलोमीटर में आया. अब ये हमारे पास इम्प्रॉपर फॉर्म में, इसको हम मिक्स फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं. 4 पर जाएगा ये 5 4 20, रिमाइंडर आएगा हमारे पास 4. तो ये क्या बन गया हमारे पास 4 by 5 किलोमीटर. तो 6 डेज में वो अपने डॉग को कितना वॉक कराती हैं 4 by 5 किलोमीटर. यस, थर्ड सम में देखिए क्या है हमारे पास, प्रिया कंप्लीट्स 1 by 20 ऑफ हर पेंटिंग ईच डे. प्रिया क्या है 1 डे में पेंटिंग का कितना पार्ट कंप्लीट करती है 1 by 20. हाउ मच ऑफ हर पेंटिंग डज शी कंप्लीट इन 5 डेज, कि 5 डेज में वो कितना कंप्लीट करेगी. तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जितना भी हमारे पास 1 डे की पेंटिंग है उसके हम 5 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई. तो देखिए प्रिया कंप्लीट्स पेंटिंग इन 1 डे.
पेंटिंग इन 1 डे या ईच डे। तो देखिए 1 डे की क्या गिवन है हमें, 1/20। अब कितने डेज गिवन है यहाँ पर 5, तो 5 डेज की फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, जितनी भी हमें 1 डे की गिवन है उसकी 5 से मल्टीप्लाई। तो देखिए प्रिया कंप्लीट्स पेंटिंग इन 5 डेज। इन 5 डेज की बतानी है हमने, तो क्या कर देंगे हम, 1/20 की 5 से मल्टीप्लाई। तो देखिए 5 1 5, 5 4 20। तो यहाँ से कितना आ गया हमारे पास 1/4। तो 5 डेज में वो कितनी पेंटिंग कंप्लीट करेगी, 1/4 पार्ट। Yes, next is an oxygen tank contain 219 2/3 liter of oxygen. Before 32 1/3 liter were used. क्या स्टूडेंट्स, कोई जो ऑक्सीजन टैंक है उसके अंदर इतनी ऑक्सीजन कंटेन की गई है 219 2/3 लीटर। यूज कितनी की गई है उसमें से 32 1/3। मीन्स इतनी यूज करने से पहले टैंक के अंदर 219 2/3 लीटर ऑक्सीजन है। इफ द टैंक कैन होल्ड 245 3/8 लीटर, जो टैंक है अगर 245 3/8 लीटर ऑक्सीजन को होल्ड कर सकता है, देन हाउ मच स्पेस इज अनयूज्ड इन द टैंक। तो टैंक में कितनी स्पेस है जो कि अनयूज्ड है। तो सबसे पहले हम वो ऑक्सीजन ले लेंगे स्टूडेंट्स जितने की वो टोटल टैंक जो है कंटेन कर सकते हैं। तो देखिए टैंक कैन होल्ड ऑक्सीजन, टैंक कैन होल्ड ऑक्सीजन देखिए कितनी होल्ड कर सकता है वो, 245 3/8 लीटर। अब देखिए टैंक में क्या है, टैंक कंटेंट ऑक्सीजन देखिए कितनी उसने कंटेन कर रखी है, 219 2/3 लीटर। यूज कितनी की गई है इसमें से, यूज्ड ऑक्सीजन कितनी है, 32 1/3 लीटर। अब देखिए इतनी ऑक्सीजन उसने कंटेन की है टैंक ने, और इतनी कब कंटेन की है, जबकि उसमें से ये वाली यूज नहीं की गई थी। तो हमने बताना क्या है, अनयूज स्पेस। तो स्टूडेंट्स क्या करना है, जितने भी टोटल हमारे पास ऑक्सीजन है उसमें से हमने इन दोनों को माइनस करना है, या फिर स्टेप बाय स्टेप चले तो पहले हम इस ऑक्सीजन में से जो यूज की गई है उस ऑक्सीजन को माइनस करके फिर भी उसको टोटल ऑक्सीजन में से माइनस कर सकते हैं। तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, अनयूज स्पेस इन टैंक, अनयूज्ड स्पेस इन टैंक। देखिए कैसे निकालेंगे उसको हम, जो भी हमारे पास टोटल ऑक्सीजन है स्टूडेंट्स जितनी की वो कंटेन कर सकता है उसमें से हमने जितनी की यूज करने से पहले थी उसमें से यूज किए को माइनस कर देना है हमने। तो देखिए क्या आएगा यहाँ से हमारे पास, इनको इम्प्रॉपर फॉर्म में हम राइट करेंगे स्टूडेंट्स। इम्प्रॉपर फॉर्म में राइट करने पर फर्स्ट नंबर हमारे पास आएगा 1963/8 माइनस नेक्स्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास देखिए 219 की 3 से मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ से हमारे पास आएगा 657, उसमें 2 ऐड करेंगे तो 659। बाई में क्या है 3, माइनस 32 की 3 से मल्टीप्लाई 96, उसमें 1 ऐड करेंगे तो 97। बाई में कितना है हमारे पास 3। अब देखिए हमने एलसीएम लेके यहाँ पर माइनस करना है, 8 3 एंड 3 इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 24। 24 को हम जब 8 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा हमारे पास, 3 की फिर हमने 1963 से क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 5889 माइनस, देखिए इसके बाद 3 से डिवाइड करना है 24 को, 8 आएगा हमारे पास, 8 की हमने 659 से क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, 8 से मल्टीप्लाई करने पे 8 9 दा 72, 7 कैरी, 8 5 दा 40 एंड 7 47, 4 आ जाएगा, 8 6 दा 48 एंड 4 52 माइनस 3 से डिवाइड करेंगे 24 को, 8 आएगा, 8 की 97 से मल्टीप्लाई। तो देखिए 8 7 दा 56, 5 कैरी, 8 9 दा 72 एंड 5 77। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करना है, 5889 जो है वो एज इट इज हम क्या कर देंगे, 5272 में से 776 को माइनस करेंगे। माइनस करने पर क्या आएगा हमारे पास, 12 माइनस 6 6 आ जाएगा। यहाँ से रहेगा 6 कैरी बोरो करके 16 बनेगा, 16 में से 7 को माइनस करेंगे 9, यहाँ 1 रह जाएगा, बोरो करके 11 बनाएंगे, 11 में से 7 को माइनस करेंगे 4, इधर भी क्या रह जाएगा हमारे पास 4।
बाई में कितना है हमारे पास 24। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको हमने माइनस करना है। माइनस करने पर क्या आएगा हमारे पास, 9 माइनस 6 3, बोरो करके 18 बनाएंगे। 18 माइनस 9 9, यहाँ से रह जाएगा हमारे पास 7 7 माइनस 4 3, 5 माइनस 4 1, 1393/24 लीटर जो है इतना स्पेस अनयूज्ड है टैंक में से। इसको हम मिक्स फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। मिक्स फॉर्म में राइट करने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 58 1/24 लीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। Yes, our next question is, a water pipe has an outside diameter of 3.5 centimeter and a wall thickness of 25 by 32 centimeter. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिगर में भी शो किया गया है कि हमारे पास कोई वाटर पाइप है, उसका जो आउटर डायमीटर है वो है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर और वॉल की जो थिकनेस है, पाइप की जो वॉल है उसकी थिकनेस कितनी गिवन है, 25 by 32 सेंटीमीटर। व्हाट इज द इनसाइड डायमीटर ऑफ द पाइप? हमने डायमीटर इनसाइड डायमीटर बताना है पाइप का, हमें आउटसाइड डायमीटर गिवन है, साथ में हमें गिवन है पाइप की वॉल की थिकनेस। तो हम क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से पहले हम इनसाइड डायमीटर फाइंड आउट करेंगे, फिर हमने क्या करना है उसमें से थिकनेस को माइनस कर देना है। सॉरी, इनसाइड डायमीटर नहीं, पहले हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे आउटसाइड रेडियस। आउटसाइड रेडियस के लिए क्या कर देंगे, जो भी हमें आउटसाइड डायमीटर गिवन है उसको हमने 2 से डिवाइड करना है। तो जो भी हमारे पास आउटसाइड रेडियस आएगी स्टूडेंट्स, उसमें से हमने इस थिकनेस को माइनस कर देना है। तो हमारे पास आ जाएगी इनसाइड रेडियस। इनसाइड रेडियस की 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, इनसाइड डायमीटर। तो देखिए क्या है हमारे पास, आउटसाइड डायमीटर, आउटसाइड डायमीटर ऑफ पाइप, आउटसाइड डायमीटर ऑफ पाइप क्या गिवन है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास है 3.5 सेंटीमीटर। देखिए हमने यहाँ से पहले फाइंड आउट कर लेनी है आउटसाइड रेडियस। आउटसाइड रेडियस के लिए क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, हम देखिए आउटसाइड रेडियस ऑफ पाइप के लिए क्या कर देना है, जितना भी हमें आउटसाइड डायमीटर गिवन है उसको हमने 2 से डिवाइड करना है। तो देखिए इसका पॉइंट रिमूव करने के लिए बाई में 10 आएगा हमारे पास, साथ में नीचे क्या है 2, तो इसको हम 5 की टेबल में कैंसिल करेंगे। देखिए 7 5 द 35, 2 5 द 10, तो यहाँ से हमारे पास आउटसाइड रेडियस कितनी आ गई, 7 2 2 द 4, 7/4 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें थिकनेस कितनी गिवन है, थिकनेस ऑफ वॉल या थिकनेस ऑफ पाइप भी बोल सकते हैं हम इसको। थिकनेस ऑफ वॉल हमें क्या गिवन है, ये पाइप वो हमारे पास कितनी है स्टूडेंट्स, 25/32 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, पहले फाइंड आउट करनी है इनर जो है रेडियस या इनसाइड रेडियस। उसके लिए क्या कर देना है, आउटसाइड रेडियस में से थिकनेस को माइनस करना है। तो देखिए इनसाइड रेडियस ऑफ पाइप, इनसाइड रेडियस ऑफ पाइप वो हमारे पास कैसे आ जाएगी स्टूडेंट्स, जो भी हमारे पास आउटसाइड रेडियस आई है उसमें से हमने पाइप की थिकनेस को क्या कर देना है, माइनस। देखिए ये हमारे पास आउटसाइड जो डायमीटर है वो गिवन है, रेडियस हमने निकाल ली। अगर हम आउटसाइड रेडियस में से ये वाली थिकनेस माइनस कर देते हैं तो सिर्फ हमारे पास ये बच जाएगी जो कि क्या होगी, इनसाइड रेडियस। तो देखिए एलसीएम आ जाएगा यहाँ से हमारा 32, 32 को हम 4 से डिवाइड करेंगे 8 आएगा, 8 की 7 से मल्टीप्लाई 56, माइनस 32 को 32 से डिवाइड करेंगे 25। अब इसको हमने माइनस करना है। तो देखिए 56 में से 25 को माइनस करके क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा 31/32 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गई स्टूडेंट्स इनसाइड रेडियस। हमने फाइंड आउट क्या करना है, इनसाइड डायमीटर, तो क्या कर देंगे रेडियस की 2 से मल्टीप्लाई। तो देखिए इनसाइड डायमीटर ऑफ पाइप, इनसाइड डायमीटर ऑफ पाइप के लिए क्या कर देना है स्टूडेंट्स, हमने जो भी हमारे पास इनसाइड रेडियस आई है उसकी 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, रेडियस का ट्वाइस, रेडियस का डबल। तो देखिए 2 1 द 2, 16 2 द 32, यहाँ से हमारे पास आएगा 31/16 सेंटीमीटर, जो कि क्या है पाइप की इनसाइड डायमीटर है। इसको हम मिक्स फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो वो हमारे पास आ जाएगा 115/16 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। Yes, next is find the perimeter and area of a rectangular piece of land measuring 12 1/2 meter by 5 1/5 meter. How much area of the land is left unused if 4 small square flower beds of side length 1 meter are made at the center? तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से हमने क्या करना है, हमें कोई रेक्टेंगुलर पीस गिवन है लैंड का इस टाइप से। देखिए स्टूडेंट्स उसकी लेंथ है हमारे पास 12 1/2 मीटर एंड इसकी ब्रेड्थ गिवन है हमें
1/5 मीटर। और क्या है स्टूडेंट्स, इसमें से 4 स्क्वायर फ्लावर बेड जो हैं कट किए गए हैं, उनकी साइड हमें गिवन है स्टूडेंट्स 1 मीटर। जो भी 1 स्क्वायर है उसकी जो साइड है वो कितनी गिवन है हमें 1 मीटर। तो हमने ये बताना है कि अगर उसमें 4 स्क्वायर फ्लावर बेड कट किए गए हैं तो कितना एरिया है जो बच जाएगा इस लैंड पीस का। तो उससे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसका पेरीमीटर। तो देखिए पहले आप मीजर्स ऑफ लैंड पीस, मीजर्स मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ हो जाएंगी। मीजर्स ऑफ लैंड पीस देखिए स्टूडेंट्स क्या गिवन है हमें यहाँ पर 12 1/2 मीटर बाय 5 1/5 मीटर। अब देखिए हमने क्या फाइंड आउट करना है, पैरीमीटर। पैरीमीटर ऑफ लैंड पीस देखिए क्योंकि इसमें लेंथ ब्रेथ गिवन है हमें अलग अलग, इट मीन्स ये हमारे पास रेक्टेंगल की शेप में होगा। रेक्टेंगल की शेप में है तो पैरीमीटर कैसे निकालेंगे, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब देखिए लेंथ हमें कितनी गिवन है 12 1/2 एंड ब्रेथ कितनी है 5 1/5। इन दोनों को ऐड करना है, फिर 2 से क्या करना है मल्टीप्लाई। तो देखिए 12 2 द 24 एंड 125, इसकी इम्प्रॉपर फॉर्म आ गया हमारे पास 25/2। नेक्स्ट देखिए 5 5 द 25 एंड 126, 26/5 ये हमारे पास बन गया। अब देखिए इसके बाद हमने पहले इनका एलसीएम लेना है। 2 एंड 5 का एलसीएम आएगा 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5, 5 की 25 से मल्टीप्लाई 125। इसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे 10 को, 2 आएगा, 2 की 26 से मल्टीप्लाई 52। फिर हमने क्या करना है, इनको ऐड कर देना है एंड 2 से मल्टीप्लाई। तो देखिए 2 1 द 2, 2 5 द 10, क्या आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 177/5 मीटर। तो इसको हम इम्प्रॉपर मिक्स फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 35 2/5 मीटर। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स हमने लेफ्ट एरिया बताना है लैंड पीस का। अगर उसमें से 4 स्क्वायर फ्लावर बेड कट किए जाते तो पहले हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। देखिए एरिया ऑफ लैंड पीस, एरिया ऑफ लैंड पीस क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, देखिए हमने लेंथ और ब्रेड्थ की मल्टीप्लाई कर देनी है, वो हमारे पास आएंगी 25/2 एंड 26/5। तो देखिए 5 5 द 25, 2 1 द 2, 13 2 द 26। तो 13 की 5 से मल्टीप्लाई आ गई 65 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास लैंड पीस का टोटल एरिया हो गया। अब अगर इसमें से 4 स्क्वायर फ्लावर बेड्स को क्या है कट किया जाता है तो हमने बताना है कि कितना एरिया जो है यहाँ से हमारे पास लेफ्ट रह जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स साइड ऑफ ईच फ्लावर बेड, साइड ऑफ ईच फ्लावर बेड कितनी गिवन है वो हमें 1 मीटर। ईच फ्लावर बेड वो हमारे पास 1 मीटर है। इसके बाद देखिए एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ ईच फ्लावर बेड क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, स्क्वायर की शेप में कोई भी अगर हमारे पास चीज होती है तो उसका एरिया हम कैसे निकालते हैं, साइड इंटू साइड। अब फ्लावर बेड जो स्क्वायर की शेप में है तो इसका एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड, यानी 1 इंटू 1। तो ये 1 इंटू 1 कितना होगा 1 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास कितने फ्लावर बेड्स गिवन है हमें 4। तो देखिए एरिया ऑफ 4 फ्लावर बेड्स, 4 फ्लावर बेड्स का एरिया क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, हमने क्या करना है जितना भी हमारे पास 1 फ्लावर बेड का एरिया है उसकी हमने 4 से क्या कर देनी है मल्टीप्लाई। 4 इंटू 1 कितना होगा 4 मीटर स्क्वायर। अब हमने बताना क्या है स्टूडेंट्स की अगर हमारे पास टोटल जो एरिया है लैंड पीस का 65 मीटर स्क्वायर है एंड 4 फ्लावर बेड्स का 4 मीटर स्क्वायर है, तो जो लेफ्ट एरिया जो कि अनयूज्ड है, तो देखिए लेफ्ट अनयूज्ड एरिया, लेफ्ट अनयूज्ड एरिया ऑफ लैंड पीस, देखिए वो हमारे पास कैसे आएगा स्टूडेंट्स, जितना भी टोटल एरिया है हमारे पास उसमें से हमने 4 फ्लावर बेड्स का एरिया क्या कर देना है माइनस। तो देखिए 65 माइनस 4 61 मीटर स्क्वायर। तो ये वो एरिया है स्टूडेंट्स लैंड पीस का जो कि क्या है अनयूज्ड है। Yes, our next question is out of a certain sum of money, boy spent 3/5 and then 1/4 of the remainder. He has ₹15 left. क्या स्टूडेंट्स किसी बॉय के पास जितनी भी टोटल मनी है उसमें से वो 3/5 को स्पेंड करता है एंड उसके बाद जितनी भी मनी उसके पास लेफ्ट है उसका 1/4 वो स्पेंड करता है। 2 बार स्पेंड करने के बाद कितनी मनी बचती है उसके पास 15 रुपीज। देन हाउ मैनी अमाउंट हैड ही एट फर्स्ट, तो उसके पास टोटल कितनी अमाउंट थी स्टार्टिंग में। तो देखिए लेट टोटल अमाउंट की जो टोटल अमाउंट है स्टूडेंट्स वो हम लेट कर लेंगे x। अब देखिए हमें क्या गिवन है, बॉय स्पेंड फर्स्ट, बॉय स्पेंड्स फर्स्ट, फर्स्टली क्या है जो कितना वो कितना स्पेंड कर रहा है स्टूडेंट्स 3/5। किसका 3/5 टोटल का, टोटल हमारे पास कितना है x, तो 3/5 ऑफ x। अब देखिए क्या करना है, ऑफ मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स
मल्टीप्लाई, तो यहाँ से जितना उसने फर्स्ट टाइम स्पेंड किया कितना आएगा 3/5x। अब हम निकालेंगे मनी आफ्टर स्पेंडिंग, मनी आफ्टर स्पेंडिंग। तो देखिए वो हमारे पास कैसे आएगी स्टूडेंट्स, जितनी भी टोटल मनी है हमारे पास उसमें से हमने स्पेंड मनी को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। यहाँ से हमारा एलसीएम आएगा 5, 5 को 1 से डिवाइड करेंगे 5, 5 की x से मल्टीप्लाई 5x, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1, 1 की 3 से मल्टीप्लाई 3x। तो देखिए 5x में से 3x को माइनस करना है, कितना आएगा हमारे पास 2x, तो बाई में कितना है 5। अब देखिए सेकंड टाइम वो कितना स्पेंड कर रहा है 1/4। अब देखिए y स्पेंड सेकंड टाइम, y स्पेंड्स सेकंड टाइम, सेकंड टाइम वो कितना स्पेंड कर रहा है स्टूडेंट्स, देखिए जितनी भी उसके पास लेफ्ट मनी है उसका 1/4 ऑफ। अब देखिए लेफ्ट मनी 2/5x है, तो 1/4 ऑफ 2x/5। अब देखिए ऑफ मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो 1/4 इंटू 2x/5। तो देखिए 2 1 द 2, 2 2 द 4। यहाँ से हमारे पास कितनी मनी आ गई, x/10। ये वो मनी है स्टूडेंट्स जो कि सेकंड टाइम उसने स्पेंड की है। सेकंड टाइम स्पेंड करने के बाद उसके पास कितनी मनी लेफ्ट है, 15 रुपीज। तो देखिए लेफ्ट मनी आफ्टर स्पेंडिंग, कि जितनी भी मनी उसने स्पेंड की है टोटल आफ्टर स्पेंडिंग कितनी है, वो हमारे पास कितनी गिवन है हमें 15 रुपीज। तो देखिए स्टूडेंट्स अब हमने टोटल मनी फाइंड आउट करनी है इसमें, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। देखिए स्टूडेंट्स जितनी भी मनी उसने 2 टाइम स्पेंड की है उसमें अगर हम इन 15 रुपीज को जो कि लेफ्ट है ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल मनी आती है। तो देखिए फर्स्ट टाइम कितना स्पेंड किया 3/5x, सेकेंड टाइम कितना स्पेंड किया 2/5x, लेफ्ट मनी कितनी है 15 रुपीज। इन तीनों को ऐड करके हमारे पास आएगी टोटल मनी, सॉरी यहाँ पर हमारे पास है x/10। सेकेंड टाइम कितना स्पेंड किया उसने x/10। तो देखिए स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास x के इक्वल आएगा ये। यहाँ से हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा 10, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा हमारे पास, 2 की 3 से x से मल्टीप्लाई 6x, प्लस 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1, 1 की x से मल्टीप्लाई x, प्लस 10 को 1 से डिवाइड करेंगे 15, 15 की 10 से मल्टीप्लाई 150 इज इक्वल टू, अब देखिए 1 से डिवाइड करेंगे 10 को 10 आएगा, 10 की x से मल्टीप्लाई 10x। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हमने एलसीएम ले लिया तो एलसीएम को हमने रिमूव कर देना है। क्या आएगा हमारे पास 6x प्लस x प्लस 150, ये किसके इक्वल गिवन है हमें 10x। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करना है, इनको ऐड करना है 6x प्लस x 7x। क्या करेंगे, x वाली टर्म को हम लेफ्ट पर ले आएंगे, यहाँ आकर ये नेगेटिव हो जाएगी, एंड 150 को जब हम राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब देखिए 10x माइनस 7x 3x, क्योंकि ग्रेटर नंबर के आगे माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा। राइट हैंड साइड पर क्या है माइनस 150। देखिए माइनस से माइनस कैंसल, 3 1 द 3, 53 द 150। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 50, तो इट मीन्स टोटल अमाउंट कितनी थी स्टार्टिंग में बॉय के पास 50 रुपीज, हैंस टोटल अमाउंट, हैंस टोटल अमाउंट। तो देखिए टोटल अमाउंट कितनी आ गई बॉय के पास 50 रुपीज, ये हो जाएगा हमारा आंसर। यस नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास 10 1/2 टन्स ऑफ सैंड आर टू बी शेयर्ड बिटवीन अ नंबर ऑफ बिल्डर्स। क्या है हमें सैंड की क्वांटिटी गिवन है 10 1/2 टन्स, वन ऑफ देम रिसीव 4/7। तो जो बिल्डर है उनमें से वन को कितनी मिली है 4/7 ऑफ द टोटल, जितनी भी टोटल सैंड हमें गिवन है उसका 4/7 वन बिल्डर को मिली है, एंड द रिमेनिंग सैंड इज शेयर्ड बाय 3 बिल्डर्स। और बाकी की जो सैंड है वो 3 बिल्डर्स ने शेयर की है। इट मीन्स टोटल हमारे पास 4 बिल्डर्स है, वन को मिलती है 4/7, एंड 4/7 मिलने के बाद जितनी भी बचेगी वो जो बाकी 3 बिल्डर्स हैं उनमें शेयर की जाएगी। हाउ मच डज द फोर्थ बिल्डर रिसीव, कि जिसको 4/7 मिली है उसको टन्स में कितनी सैंड मिली, एंड हाउ मच सैंड डज ईच ऑफ द अदर 3 बिल्डर्स रिसीव। तो देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या गिवन है, क्वांटिटी ऑफ सैंड, क्वांटिटी ऑफ सैंड क्या गिवन है हमें 10 1/2 टन्स। 10 1/2 टन्स जो है वो क्वांटिटी सैंड की क्या है बिल्डर्स में शेयर की जानी है। तो देखिए वन बिल्डर रिसीव सैंड, देखिए वो हमें कितनी गिवन है 4/7, 4/7 ऑफ जितनी भी टोटल सैंड है कितनी है 10 1/2 टन्स। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या करना है हमने इसमें
4/7 एज इट इज, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाइड। 10 1/2 को हमने इम्प्रॉपर राइट करना है, 10 to the 20 एंड 1 21/2। तो देखिए 2 to the 4, 7 3 the 21। तो यहाँ से हमारे पास कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 2 3 the 6। जो फोर्थ बिल्डर है उसको कितनी सैंड मिलेगी स्टूडेंट्स, 6 टन। अब हम निकालेंगे इसके बाद पहले रिमेनिंग को फिर 3 बिल्डर्स में क्या करना है, शेयर करना है। तो देखिए रिमेनिंग सैंड के लिए क्या कर देना स्टूडेंट्स, जितनी भी टोटल सैंड हमें स्टार्टिंग में गिवन है उसमें से हमने 6 टन को क्या करना है, माइनस। स्टार्टिंग में हमारे पास है 10 1/2 टन, उसमें से 6 टन को हमने माइनस करना है। तो 10 1/2 को जब हम इम्प्रॉपर फॉर्म में राइट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 10 to the 20 एंड 1 21/2 -6। तो देखिए यहाँ से हमारा एलसीएम कितना आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 की 21 से मल्टीप्लाई 21। 2 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा, 2 आएगा। 2 6 12। तो देखिए स्टूडेंट्स माइनस करने पे कितना आएगा हमारे पास, 9/2 टन। तो इसको हमने 3 बिल्डर्स में शेयर करना है। तो देखिए 3 बिल्डर्स रिसीव सैंड। 3 बिल्डर्स जो है वो कितनी सैंड को रिसीव करेंगे, इट मीन्स 9/2 टन। अब इसको हमने 1 के लिए बताना है। तो देखिए ईच बिल्डर रिसीव सैंड। देखिए उसके लिए हमारे पास कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, जितनी भी हमारे पास 3 बिल्डर्स वाली है उसको हमने 3 से क्या कर देना है, डिवाइड। 3 के बाई में क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो देखिए 9/2 एज इट इज, डिवाइड की जगह क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। 3/1 से बन जाएगा 1/3। तो 3 1 the 3, 3 3 the 9, कितना आ गया हमारे पास, 3/2 टन। इट मीन्स इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, 1/2 टन। तो जो बाकी के 3 बिल्डर्स हैं उनमें से सबको कितनी कितनी सैंड रिसीव होगी, 1/2 टन। Our next question is, a man is 27 years marries a woman is 24। क्या है स्टूडेंट्स, किसी मैन की एज 27 ईयर्स थी जब उसकी मैरिज हुई, और उस वुमेन से जिसकी उसकी मैरिज है उसकी एज थी 24 ईयर्स। ही डाइज एट द एज ऑफ 81। एंड जो मैन है उसकी डेथ 81 ईयर्स की एज में हुई, एंड शी डाइज एट द एज ऑफ 91। वुमेन की डेथ कितनी एज में हुई है, 91 ईयर्स। फॉर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज लाइफ इज द मैन मैरिड। कि मैन की जो मैरिड लाइफ थी उसकी फ्रैक्शन क्या होगी। फॉर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर लाइफ इज द वुमेन अ विडो। एंड वुमेन जो है उसकी लाइफ का कितना टाइम जो है वुमेन जो है विडो रही, हमने उसकी फ्रैक्शन बतानी है। तो देखिए पहले हम स्टार्ट करते हैं। अ मैन गेट मैरिड एट अ एज ऑफ 27 ईयर्स, गोट मैरिड भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अ वुमेन गोट मैरिड एट अ एज ऑफ, देखिए वुमेन की क्या एज थी मैरिज के टाइम, 24 ईयर्स। अब आप ये देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम इन दोनों की एज का डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन बोथ एजेस की, दोनों की एज में जो डिफरेंस है वो कितना आएगा स्टूडेंट्स। देखिए मैन की एज 27 ईयर्स थी मैरिज के टाइम, एंड वुमेन कितनी थी, 24 ईयर्स। तो यहाँ से डिफरेंस कितना आ गया, 3 ईयर्स। अब देखिए हमने बताना है कि जब मैन की डेथ हुई तो उसकी एज उस टाइम 81 ईयर्स थी, तो उसकी मैरिड लाइफ की ड्यूरेशन क्या थी। तो देखिए ड्यूरेशन ऑफ मैन्स मैरिड लाइफ। तो देखिए स्टूडेंट्स कितनी आ जाएगी हमारे पास, मैन की जो टोटल एज थी 81 ईयर्स थी, उसमें से उसकी मैरिज हुई 27 ईयर्स की एज में। तो कितना टाइम वो मैरिड रहा, 454 ईयर्स। हमने 81 में से 27 को क्या किया, माइनस। अब देखिए फ्रैक्शन ऑफ मैन्स मैरिड लाइफ। मैन की जो मैरिड लाइफ है हमने उसकी फ्रैक्शन बतानी है। तो देखिए 54 ईयर्स की एज, उसकी मैरिड लाइफ कितनी ईयर्स की थी, 54 ईयर्स की, और उसकी टोटल एज कितनी थी, 81। तो देखिए 27 to the 54, 27 3 the 81। तो ये फ्रैक्शन कितनी हो गई, 2/3। अब हमने वुमेन की उस एज की फ्रैक्शन बतानी है जितना टाइम क्या है वो विडो रही। तो देखिए स्टूडेंट्स एज ऑफ वुमेन when she become
बिकम्स विडो। अब आप ये देखिए स्टूडेंट्स की जब उसकी डेथ हुई तो उसकी एज कितनी थी 91 ईयर्स एंड मैन की एज कितनी थी 81 ईयर्स। मीन्स जब 81 ईयर्स की एज में मैन की डेथ हुई तो उस टाइम वुमेन की एज कितनी थी। अब देखिए स्टूडेंट्स हमने अभी ऊपर फाइंड आउट किया था कि दोनों की एज का डिफरेंस कितना है 3 ईयर्स। तो जब मैन की एज 81 ईयर्स थी तब वुमेन की एज कितनी थी 78 ईयर्स। अब हम वो ड्यूरेशन निकालेंगे। देखिए 78 ईयर्स की एज में वुमेन जो है विडो हो गई तो हम ड्यूरेशन निकालेंगे पहले उसकी विडो लाइफ की। ड्यूरेशन ऑफ वुमेन्स विडो लाइफ देखिए वो हमारे पास कैसे आ जाएगी स्टूडेंट्स। जितनी भी वुमेन की टोटल एज है कितनी दिखाई गई 91 ईयर्स, जिसमें उसकी डेथ हुई उसमें से हमने 78 को क्या कर देना है माइनस। यहाँ से हमारे पास आएगा 13 ईयर्स। अब हमने क्या बतानी है उसकी विडो लाइफ की फ्रैक्शन। तो देखिए फ्रैक्शन ऑफ वुमेन्स विडो लाइफ। वुमेन की जो विडो लाइफ है देखिए उसकी हमारे पास फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स 13 ईयर्स के लिए वो विडो रही है। टोटल उसकी एज थी 91 ईयर्स। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 13 7 91। फ्रैक्शन क्या आ गई 1/7। ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारे पास। शालिनी हैज टू कट आउट सर्कल्स ऑफ डायमीटर 1/4 सेंटीमीटर फ्रॉम एन एल्यूमिनियम स्ट्रिप ऑफ डायमेंशन 8 3/4 सेंटीमीटर बाय 1/4 सेंटीमीटर। हाउ मैनी फुल सर्कल्स कैन शालिनी कट। क्या है स्टूडेंट्स देखिए ये एल्यूमिनियम स्ट्रिप हमें गिवन है, इसमें से 1/4 सेंटीमीटर डायमीटर के सर्कल्स को कट करना है एंड स्ट्रिप की डायमेंशन यानी साइड्स क्या गिवन है 8 3/4 एंड 1/4 सेंटीमीटर। ऑल्सो कैलकुलेट द वेस्टेज ऑफ द एल्यूमिनियम स्ट्रिप की सर्कल्स कट करने के बाद जो एल्यूमिनियम हमारे पास वेस्ट होगी हमने वो बतानी है। तो पहले हम नंबर ऑफ सर्कल्स निकालेंगे। उसके लिए स्टूडेंट्स हमने क्या कर देना है, आप ये देखिए इनको जो भी सर्कल्स हैं विड्थ के अलोंग कट किया गया है तो नंबर ऑफ सर्कल्स फाइंड आउट करने के लिए क्या कर देंगे, जो भी स्ट्रिप की हमारे पास लेंथ है उसको हमने जो सर्कल की डायमीटर जाएगी या फिर स्ट्रिप की जो विड्थ होगी उससे क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारे पास डायमेंशंस ऑफ स्ट्रिप क्या होगी हमारे पास। देखिए स्टूडेंट क्या गिवन है हमें 8 3/4 सेंटीमीटर बाय 1/4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर देखिए क्या है डायमीटर ऑफ ईच सर्कल क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, वो है हमारे पास 1/4 सेंटीमीटर। अब हमने बताना है कि कितने सर्कल्स कट होंगे। तो देखिए नंबर ऑफ सर्कल्स कैसे निकालना है स्टूडेंट्स, हमने हमारे पास जो भी स्ट्रिप की हमें लेंथ गिवन है उसको हमने क्या कर देना है स्टूडेंट्स डायमीटर से डिवाइड, जो कि क्या है हमारे पास 1/4। देखिए पहले इन दोनों की इम्प्रॉपर फॉर्म बनाएंगे 4 8 32 एंड 3 35/4। इसको हमने डिवाइड करना है 1/4 से 4 1 4 एंड 1 5/4। तो देखिए कितने सर्कल्स कट होंगे 35/4। इसमें हम डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल ये बन जाएगा 4/5। 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल, 5 1 5 5 7 35। तो कितने सर्कल्स कट हो सकते हैं उसमें से 7। इसके बाद हमने क्या बताना है कि कितनी स्ट्रिप जो वेस्ट हुई। तो देखिए क्या करेंगे हम इसमें एरिया ऑफ वेस्ट स्ट्रिप कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, हम देखिए जितना भी हमारे पास स्ट्रिप का एरिया आएगा उसमें से हमने 7 सर्कल्स के एरिया को माइनस कर देना है। तो देखिए हमारे पास जो स्ट्रिप है उसका एरिया ऑफ स्ट्रिप माइनस एरिया ऑफ 7 सर्कल्स, क्योंकि 7 सर्कल्स उसमें से कट किए गए हैं तो 7 सर्कल्स के एरिया को स्ट्रिप के एरिया में से माइनस करना है। तो देखिए स्ट्रिप का एरिया कैसे निकालेंगे हम, स्ट्रिप की जो डायमेंशंस हैं उनकी मल्टीप्लाई से हमारे पास स्ट्रिप का एरिया आएगा। एंड देखिए हमारे पास 1 सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 22/7 लेना है। आर देखिए हमारे पास डायमीटर है 5/4 तो आर क्या हो जाएगा, इसको हमने 2 से डिवाइड कर देना है। सिमिलरली यहाँ पर भी 5/4 × 2 हो जाएगा हमारे पास। अब सर्कल्स कितने कट किए गए हैं स्टूडेंट 7, तो 7 से क्या कर देंगे 1 सर्कल के एरिया की मल्टीप्लाई, तो हमारे पास 7 सर्कल्स का एरिया आ जाएगा। 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल। देखिए 11 2 22, यहाँ से हम इनको इम्प्रॉपर फॉर्म में बनाएंगे तो 35/4 × 5/4 आएगा हमारे पास माइनस 11 5 55 की हमने 5 से मल्टीप्लाई करनी है तो 275 आ जाएगा स्टूडेंट्स। नीचे देखिए 4 4 16 16 2 32। अब देखिए 35 की 5 से मल्टीप्लाई 175, 4 4 16 माइनस
275 बाय 32 एलसीएम आएगा हमारे पास यहाँ से 32 को 16 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा हमारे पास। 2 की 175 से मल्टीप्लाई 350। 32 को 32 से डिवाइड करेंगे 1 की 275 से मल्टीप्लाई 275। अब देखिए माइनस करना है 10 माइनस 5 5, 14 माइनस 7 7। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 75 बाय 32 सेंटीमीटर। तो इसको हम मिक्स फॉर्म में राइट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 211 बाय 32 सेंटीमीटर। तो इतनी एल्यूमिनियम स्ट्रिप है स्टूडेंट्स जो कि क्या है वेस्ट हुई है। तो यह स्टूडेंट्स आज का आपका होमवर्क रहेगा सेल्फ प्रैक्टिस 1F। आप इसको अच्छे से अपनी फेयर नोटबुक में सोल्व करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।